बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। बच्चे हमने अर्थवर्म की एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखिए, कह रहा है एज यू नो, कह रहा है कि जो हमारा टॉपिक नेम है वो है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। क्या अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि जो अर्थवर्म है, कह रहा है कि अनदर एग्जांपल ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेटरी सिस्टम। बच्चे आप कह सकते हैं कि इसका जो सिक्रेटरी सिस्टम होता है वो बच्चे होगा ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें ये जो इसका बच्चे ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसको आप बच्चे बोलते हैं मेटानेफ्रीडियम। ठीक है, अब अगर हम इसकी मेटानेफ्रीडियम की बच्चे डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज मेटानेफ्रीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, कह रहा है ईच सेगमेंट, यानी सेगमेंट का मतलब क्या है बच्चे, ये जो इसकी बॉडी होती है वो कह रहा है कि सेगमेंटेड होती है। ठीक है, तो कह रहा है जो हर सेगमेंट होता है अर्थवर्म का, कह रहा है हर अर्थवर्म का जो हर सेगमेंट होगा हैज अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया, यानी उसके अंदर बच्चे पेयर होता है मेटानेफ्रीडिया का एक जोड़ा प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बच्चे मेटानेफ्रीडिया क्या होता है, व्हाट इज, तो आप कह सकते हैं नेफ्रोस्टोम क्या होता है। तो कह रहा है नेफ्रोस्टोम कह रहा है कि इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग, यानी कह रहा है कि बच्चे कि नेफ्रोस्टोम हम बोलते हैं कि जो इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग होती है। सिलिया का मतलब बच्चे जो सिलिएटेड है ये वर्ड निकला सिलिया से। ठीक है, तो कह रहा है जो इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग होती है बच्चे इमर्स्ड इन सिलोमिक फ्लूइड, जो कहां पर प्रेजेंट होती है, सिलोम में। ठीक है, यानी सिलोमिक फ्लूइड में। कह रहा है इन्वेल्प्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी उनके इर्द गिर्द जो है वो नेटवर्क, एक कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। तो बच्चे इस स्ट्रक्चर को बच्चे आप बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। बच्चे इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कह रहा है ये जो आपको बच्चे ओपनिंग नजर आ रही है, ये जो ऊपर ये जो सिलिएटेड स्ट्रक्चर है यानी सिलिया प्रेजेंट है। तो कह रहा है इस ये वाली जो स्ट्रक्चर है बच्चे आपके पास, इसको बच्चे बोलते हैं नेफ्रिडियोस्टोम। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें इसका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रिडियोस्टोम। तो कह रहा है कि इसका काम होता है कोलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड, यानी इसने बच्चे सिलोमिक फ्लूइड है उसको कलेक्ट करना होता है। ठीक है, और उसको बॉडी के फर्दर आगे पार्ट्स की तरफ डिलीवर करना होता है। उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा है ये जो फ्लूइड होगा इसका, कह रहा फ्लूइड, कह रहा है ये मूव्स कर रहा है, मूव्स अलोंग ट्यूब्यूल। कह रहा है ये ट्यूब के थ्रू क्या करेगा, मूव कर रहा होता है। यानी ट्यूब के थ्रू बच्चे क्यों मूव करेगा, क्योंकि हमने बच्चे पढ़ा है कि इसका जो सिक्रेटरी सिस्टम होता है वो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे कह रहा है ये जो फ्लूइड होगा ये ट्यूब्यूल के थ्रू क्या करेगा, मूव करेगा। उसके बाद देखें, कह रहा बच्चे जो एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम क्या करेगा, एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब सॉल्ट, ये सॉल्ट को क्या करेगा बच्चे, रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा सॉल्ट्स की। कह रहा है किसके अंदर से रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, फ्रॉम ल्यूमन से। ल्यूमन क्या होता है बच्चे, ल्यूमन आप बोलते हैं हॉलो कैविटी इनसाइड मेम्ब्रेन बॉडी रॉड, यानी तो बच्चे इसको आप बोलते हैं ल्यूमन। तो कह रहा है ये जो एपिथेलियम होता है बच्चे इसका फंक्शन होता है, इसने वो जो ल्यूमन होता है उसके अंदर से एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट करवानी होती है। ठीक है, एंड सेंड टू ब्लड वेसल्स, और कह रहा है कि ल्यूमन से उसको ऑब्जॉर्ब करवाएगा और किसके पास, किसको सेंड करेगा, ब्लड वेसल्स को। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि वो वाली कहां पर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, कह रहा है सराउंडिंग नेफ्रीडियम। कह रहा बच्चे नेफ्रीडियम के इर्द गिर्द या नेफ्रीडियम के सराउंडिंग जो हमारे पास ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं, एपिथेलियम क्या करता है वो ल्यूमन से सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करवाएगा और रीअब्सॉर्ब करवा के उसको ब्लड वेसल में क्या कर देगा, सेंड कर देगा। उसके बाद देखिए बच्चे ब्लड वेसल्स क्या है प्रेजेंट होती हैं सराउंडिंग नेफ्रीडियम, ये इन्होंने नेफ्रीडियम के इर्द गिर्द ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखेंगे क्या लेफ्ट ओवर अपीयर्स, यानी बच्चे वो कह रहा है कि जो इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो आपके पास सबसे लास्ट पे जो वेस्ट बच जाता है वो क्या होता है बच्चे, वो यूरिन होगा। ठीक है, फिर वो यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कह रहे हैं बच्चे सबसे पहले देखें इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेगमेंट्स में डिवाइड है। ठीक है, इसको आप बच्चे सेप्टा बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा है ये जो हमारे पास ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ब्लैडर होगा इसका। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रही है हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चे, यहाँ पर कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, यानी कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखेंगे ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है होगा हमारे पास नेफ्रिडियोस्टोम। नेफ्रिडियोस्टोम क्या होता है बच्चे, हमने पढ़ा कि इसकी ये जो स्ट्रक्चर होती है ये इंटरनल मतलब इनसाइड प्रेजेंट होती है, उसके अलावा इसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए बच्चे हम बोलते हैं सिलिएटेड। तो कह रहा है इंटरनल सिलिएटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज नेफ्रिडियोस्टोम। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चे, इसमें जो मटेरियल जो हमारे पास बच्चे सिलोमिक फ्लूइड होता है उसको क्या करवाना होगा, कलेक्ट करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें
ये वाला जो आपको बच्चे होल नजर आ रहा है, ये जो पोर नजर आ रहा है, इसको आप बच्चे बोलते हैं नेफ्रिडियो पोर। ठीक है, तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म में स्टडी किया है। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल बायोविद सर हबीब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।